एक औरत का वाक़या है कि एक औरत का शौहर हर वक्त किसी न किसी मेहमान को घर ले आता है और अपनी बीवी से कहता है उनके लिए खाने का इंतज़ाम करो। रोज़ाना वो मेहमान के लिए खाना तैयार करती। आखिरकार वो रोज़ के मामूल से तंग आ गई और एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर रोज़ाना किसी मेहमान को घर ले आता है और मैं खाना बना कर थक चुकी हूँ। मैं खाना बना कर थक जाती हूँ। या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा तरीक़ा बताइए कि मेरा शौहर घर में मेहमान ना लाए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और वो औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी देखकर घर वापस आ गई। अगले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के शौहर को बुलाया और कहा कि कल मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। वो आदमी बहुत खुश हुआ और आके अपनी बीवी को बताया कि आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मेहमान बनकर आएंगे। उसकी बीवी बहुत खुश हुई और जल्दी से जल्द अच्छे खाने बनाने लगी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के घर आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके शौहर से कहा कि जब मैं खाना खाकर वापस जाने लगूं तो अपनी बीवी से कहना मेरे घर से निकलने तक मेरे पीछे देखती रहे। उसकी बीवी ने ऐसा ही किया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे तो उस औरत ने क्या देखा, या रसूल अल्लाह, आपके साथ बिच्छू और सांप और कीड़े मकोड़े सब साथ जा रहे थे। वो ये मंजर देख कर के बेहोश हो गई। अगले दिन वो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को बताया कि मेहमान अपना नसीब खुद लेके आता है। मेहमान अपना नसीब खुद लाता है और जो मेहमान के लिए मेहनत की जाती है उसके बदले जब वो वापस जाता है तो उसके साथ आपके घर की सारी बलाएं, सारी मुसीबतें अपने साथ ले जाता है। अल्लाह हम सब को समझ अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने वाला बना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।